हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपका 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास में और देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको बताता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इस ट्रायंगल की खासियत क्या है, देखिए कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। कितना? 90। कोई एक एंगल 90 डिग्री का है। इसको नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, ABC। अब इसमें जो एक एंगल 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें देखिए, लेट से मैं बात करता हूँ एंगल C। ये जो एंगल C दिख रहा है ना आपको, इस एंगल C के सामने वाली साइड, ठीक है, इसके एंगल के C के सामने वाली साइड जो होगी उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और उसके साथ में जो नीचे जो आपको ये साइड दिख रही है BC, इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कोई जिस भी एंगल के बारे में हम देख रहे हैं, या फिर एक तरह से आप ये समझिए कि हम जिस एंगल पर खड़े होकर देख रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और उस एंगल के साथ में जो नीचे की तरफ जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे बेस। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि हमने एक और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये वाला। ठीक है, इसमें हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल आया, अब हम बात करते हैं एंगल A से। अगर मैं एंगल A पर खड़ा हूँ और एंगल A से अगर देखूंगा तो एंगल A के सामने कौन सी साइड आ रही है? BC। तो इस बार इसमें ये परपेंडिकुलर, एंगल A के सामने जो साइड है BC वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उसके साथ वाली साइड आपकी बार AB जो है ये क्या हो जाएगी? बेस। ठीक है, तो बेस, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं एंगल टू एंगल। अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो एंगल A पर अगर हम खड़े हैं तो उसके सामने वाली साइड BC ये परपेंडिकुलर है, और अगर हम एंगल C की तरफ से देखें, एंगल C के सामने कौन सी साइड है? तो एंगल C के सामने साइड है हमारी AB, तो ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो तीसरी साइड जो ये बची है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये कभी चेंज नहीं होती, ये चाहे हम किसी भी एंगल से देखें ये हमेशा सेम रहती है। ठीक है, और हाइपोटेनियस एक और होता है कि हाइपोटेनियस ना सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, अभी आगे आपको बताता हूँ मैं। ये तो आपको बेसिक था, एक छोटा सा, उसको समझाया। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, ये तो राइट एंगल के बारे में था। अब हम ना इसी राइट एंगल से ट्रिग्नोमेट्री के आपके जो 6 महत्वपूर्ण रेशियोज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ये राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, इसमें ये राइट एंगल 90 डिग्री आ गया, और अब यहाँ लेते हैं हम C एंगल। ठीक है, एंगल C जो है हमारा, एंगल C से अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ लिखेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं टोटल 6 होते हैं। कितने? 6। सबसे पहला जो हमारा रेशियो होता है ये होता है हमारा साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा, फिर होता है हमारा कॉस थीटा, फिर होता है हमारा टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर हमारा होता है 5वें नंबर पे सेक थीटा, और लास्ट में जो एंड ऑफ द डे हमारा जो सबसे लास्ट है उसे हम बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे टोटल 6 रेशियोज़ हैं। इन 6 रेशियोज़ को इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम देखेंगे कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए,
सबसे पहला जो हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा को पता है क्या ले, साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जो इसमें एंगल सी है ना, इसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है, ये थीटा। इसका मतलब अब मैं जितने भी रेशियो लिखूंगा इस एंगल को मानकर लिखूंगा। यहाँ पर थीटा आ गया तो P अपॉन ये लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा से इसके सामने वाली ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड जो हो गई ये क्या हो गई, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो अगर हम देखें अब इस थीटा से इसके सामने वाला एंगल ये कितना है, ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है, बी सी, कितना है, बी सी, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉस का रेशियो होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल से बेस कितना है, बी सी, ठीक है, कितना है, बी सी, और हमारा हाइपोटेनियस कितना है, अगेन ए सी। सॉरी, पहले वाले में मैंने गलत कर दिया। पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो जो हाइपोटेनियस है वो बी सी नहीं है, वो है ए सी, ठीक है, और सेकंड में भी ए सी। और जो tan थीटा है, tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा, उसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस एंगल से थीटा से ये ए बी अपॉन बेस कितना है हमारा, बी सी, ठीक है, बेस है हमारा बी सी। अब देखिए अगला हमारा कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा को अगर हम देखेंगे तो कोसेक थीटा का होता है, कोसेक थीटा ना साइन थीटा का एकदम रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उसका अपोजिट। अगर ये साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा होगा हमारा एच अपॉन पी, ठीक है, यानी कि ये अगर ए बी अपॉन बी ए सी है तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। इसी तरह साइन थीटा हमारा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। अगर ये बी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और अगर ये बी सी अपॉन ए सी है तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और लास्ट टेन थीटा कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये पी अपॉन बी है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये इस तरीके से हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियोज इस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अगर चेंज करके देखें या एक शॉर्टकट अगर हम देखें तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है ये 6 रेशियोज को निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि मैं बच्चों को जो बताता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पी है ये पूरा का पूरा पी अपॉन एच, ये दिखाता है साइन को। इसके बाद बी अपॉन एच ये दिखाता है कॉस। इसके बाद ये वाला टेन को, और नीचे से हम देखेंगे तो ये दिखाता है कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट, ठीक है। अभी हम आगे इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी फ़िलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।